जी ने कहा, गुरुदेव आप मुझे बताइएगा, क्या मुझे पिता कह के संबोधन करने वाला कोई नहीं होगा? क्या मेरे पूर्वजों को कोई पानी देने वाला नहीं होगा? क्या मेरे आंगन में छोटे बालक की किलकारी नहीं गूंजेगी? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? बताओ ना गुरुजी। गुरुदेव कहने लगे, राजन धैर्य रखो, तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र होंगे। कब होंगे? राजा, तेरी अनेक पीढ़ियों को मैंने देखा है, बिना यज्ञ के किसी को पुत्र नहीं हुआ, तो तुम्हें कहां से हो जाएगा? यज्ञ करना पड़ेगा। गुरुदेव यज्ञ कराओ ना। श्रृंगी ऋषिया वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा। पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ में पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है महाराज। महाराज, यज्ञ भगवान प्रकट हुए अग्नि हवन चरु को लेकर। पहले गुरुदेव को दिया, गुरुजी ने महाराज अवधेश को दिया, और महाराज अवधेश ने हवन चरु को तीनों रानियों में वितरण कर दिया है, बांट दिया है। कुछ समय व्यतीत हुआ, वैसा लगता है कि मानो परमात्मा का आगमन हो गया है। तो माताएं अब संकोच बस महलों से बाहर नहीं निकलती हैं। गुरुदेव पधारते हैं और आकर के महाराज वहीं पर अनेक प्रकार की कथाएं श्रवण करा करके वो चले जाते हैं। और अब तो भैया धीरे धीरे आ गया चैत्र का महीना। चैत्र का महीना, कौशल्या मैया का नियम था कि प्रातःकाल नित्य 4 बजे सरजू स्नान के लिए जाया करती थी। नौमी तिथि आ गई। कथा आती है कि नौमी तिथि के प्रातःकाल भी कौशल्या मैया सरजू स्नान करने के लिए गई हैं। मैया लौट करके आई और मैया के इष्ट देव हैं चतुर्भुज नारायण रूप में। तो एक अष्ट धातु की प्रतिमा है माता के महलों में, और माता की वही इष्ट उनकी पूजा करती रहती है। और जैसे भैया दिन के 12 बजे, 12 बजते ही माना चमत्कार हो गया। जिस मूर्ति की माता पूजा कर रही थी, उसी मूर्ति में से भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। बाबा जी वर्णन करते हैं, नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि, हाँ जी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति सीते न घामा। मध्य दिवस अति शीत रघामा।
ये दिवस अति सीते न घामा, मध्य दिवस अति शीते न घामा, पावन काल लोक विश्राम। ताली सेवा करते हुए गाइए, काले लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनोहारी, अद्भुत रूप निहार। भगवान श्री राम प्रकट हो गए 4 भुजा लेकर के। कौशल्या मैया तो प्रणाम करने लगी। राम जी ने कहा मैया तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? अरे मैं तो आपको बेटो बनकर के आया हूं, आपको लाला बन के आया हूं। कौशल्या मैया कहने लगी लाला तुम बेटा जैसे तो लग नहीं रहे, तुम तो पूरे पिताजी जैसे लग रहे हो। क्यों? ये 4 हाथ लेकर के चले आए, इतना बड़ा रूप, चतुर्भुज रूप में आप पधारे हो। मेरे राम जी ने कहा मैया मैं जहां जाता हूं ऐसे ही जाता हूं, लेकिन ये तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। लोग कहेंगे कौशल्या के 2 हाथ 4 हाथ का लाला हुआ है, तो मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो 2 हाथ हटाओ पहले। तो राम जी ने 2 हाथ हटा लिए और बोले मैया अब तो मैं लाला बन गया। कौशल्या मैया बोली अभी भी लाला जैसे तो नहीं लग रहे हैं। लाला जब होता है तो बिल्कुल नवजात होता है, छोटा सा, और तुम हो पूरे 6 फुट के, बालक बन जाओ। राम जी ने कहा ठीक है मैया अभी बन जाते हैं। माता पुन बोली सोमत डोली, तजऊ तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अतु प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। बालक बन जाओ। राम जी ने कहा ठीक है भैया बालक बन रहा हूं, जहां ठीक लगे वही इशारा कर देना। मेरे रघुनाथ छोटे होते जा रहे, और जैसे ही नवजात बालक की भांति बने, जैसे आज बिल्कुल ताजा अभी अभी जन्म हुआ है ऐसे बने। सोई कौशल्या मैया ने कहा बस अब इससे छोटे मत हो ना। अब राम जी बिल्कुल बालक बन गए तो मैया ने पलनी में सुला दिया। अब राम जी सारा कर रहे मैया लोगों को आने दो, बहुत भीड़ है, दर्शन करने दो, दरवाजा खोल दो। कौशल्या मैया कहने लगी तो लाला क्या मैं घर घर बताने जाऊं कि मेरे लाला है गए? राम जी ने कहा तो मैया बताना तो आपको पड़ेगा। कौशल्या मैया कहने लगी रघुनाथ तुम ही बताओ ना। राम जी ने कहा हम कैसे बताएं? कौशल्या मैया कहने लगी रघुनाथ आप रोने लग जाओ तो सबको पता चल जाएगा। रघुनाथ जी कहने लगे मैया तुम ज्यादा ही परेशान कर रही हो ना। कभी कह रही हो छोटे बन जाओ, कभी कह रही 2 हाथ हटाओ, अभी कह रही हो बालक बन जाओ, और अब कह रही हो रोने लग जाओ। रोमे क्यों हम? और तुम कैसी मां हो जो अपने बालक को रोने के लिए कह रही हो? कौशल्या मैया कहने लगी बेटा रघुनाथ संसार की कोई मां नहीं चाहती है कि इसका बालक रोवे, लेकिन मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म के समय माता प्रसव पीड़ा में बेहाल होती है,
बच्चे को जन्म देते समय माता को बड़ा कष्ट होता है, प्रसव पीड़ा में रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है। उस समय महाराज बच्चे की रोने की जो आवाज है, अगर बालक रोवे नहीं ना तो जन्म देने वाली माता महाराज प्राण भी त्याग सकती है, मर भी सकती है, पागल भी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा उस समय बालक को रुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि माता प्रसव पीड़ा में तड़पती, चीखती, चिल्लाती है, तो बच्चे की रोने की जो पहली आवाज है, वो पहली आवाज माँ के लिए बहुत बड़ी दवा का काम करती है। आवाज सुनते ही महाराज माँ प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। वो पहली एक आवाज है रोने की जो माँ को अच्छी लगती है। हे बेटा रघुनाथ, किसी और के लिए ना सही, अपनी माँ कौशल्या के लिए रो जाओ। राम जी ने कहा लो अभी रोते, तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित गावई हर पद पावई, तेन परई भव कूपा। अब तो मेरे रघुनाथ रोने लगे। अब भगवान का तो रोना भी आनंद में है महाराज। अब जैसे रघुनाथ रोने लगे, रोने की आवाज कौशल्या मैया ने सुनी, गदगद हो गई। और जैसे महलों से बाहर आवाज गई, अब तो आनंद हो गया महाराज। समाचार दशरथ जी को मिला कि कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया है। फिर समाचार मिला कि माता सुमित्रा ने एक बालक को जन्म दिया है। और फिर समाचार मिला माता कैकेयी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। अब तो दशरथ जी महाराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और भैया उस आनंद का कोई क्या वर्णन करे। महाराज अवधेश दौड़ पड़े, अयोध्या के लोग दौड़ते आ रहे महाराज, और परम आनंद प्रकट हो गया। सब जय जयकार कर रहे हैं। और आइए रामावतार के लिए भाव में एक बड़ा सुंदर सा हम भजन गाएं, बधाई गाएं, कौशल्या के जन्मे ललन गाएं। आइए भाव और प्रेम के साथ बोले भक्त वत्सल भगवान की। कौशल्या के हो कौशल्या के जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा हो। बाजे भजनवा राम बाजे भजनवा, बाजे भजनवा राम बाजे भजनवा। बाजे भजनवा राम बाजे भजनवा, बाजे भजनवा राम बाजे भजनवा। कौशल्या के जय हो, ओ कौशल्या के जय हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा भवनवा बाजे भजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा हो। अरे यहाँ पे कछु पतो, एक बात बताऊं आपको, पता है आपको राम जी का जन्म हो गया है, जन्म। हाँ पता है आपको। हे भगवान, अरे लाला का जन्म हुआ है, थोड़ा मस्ती में ताली बजा के झूमते हुए हरि बोल।
पक्षी अवजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता नक्षत्र रोहिणी में चैत्र महीनवा बाजे भजनवा कौशल्या के जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा हो श्री रज रामचंद्र महाराज की जय। मेरे रघुनाथ जी का मंगलमयी प्राकट हो गया, परम आनंद प्रकट हो गया। उस आनंद का कोई क्या वर्णन करे।